जय श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। मैं साईं चरणदास गोपी आज आप सबके साथ साईं बाबा का जो मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। 1996 में 96 में मैं उस वक्त 8th क्लास में पढ़ता था। तो मैं अपने पापा के साथ अमरनाथ यात्रा पर गया। उस दौरान हुआ ये कि उस अमरनाथ यात्रा में 1996 में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था। बहुत ज़्यादा बर्फबारी के अंदर भूस्खलन हो गया था। मेरे सामने भी कई लोग बिल्कुल इतने ऐसे मर गए थे, चारों ओर से रास्ते बंद हो गए थे। उस टाइम मैं 8वीं क्लास में था। तो जैसे ही मैं जा रहा था, यात्रा करते हुए जा रहे थे, मेरे पापा पीछे और मैं आगे दौड़ दौड़ के चल जाके और आगे बैठ जाता था और फिर अपने पापा का और इंतज़ार किया करता था। ऐसे ही जाके जब हम शेषनाग के पास पहुँचे तो मैं जाके एक पत्थर पर बैठ गया। उसके बाद पत्थर पर बैठे तो पीछे से मेरे पापा आए और मेरे को कहते चल उठ खड़ा हो आगे चल। लेकिन जब उन्होंने मुझे हाथ लगाया तो मेरे पैर और ये हाथ बिल्कुल शरीर पूरी तरह जम गया था। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं शायद जीवित ही नहीं हूँ। तो मेरे पापा रोने लगे और उन्होंने फटाफट मुझे उठाया और वो फौजियों का वो जो टेंट लगे हुए थे वहाँ लेके गए। फौजियों ने फटाफट उस टाइम मुझे दवाई दी, 2 इंजेक्शन लगाए और एक बंदर बिस्त होता है उनके पास, उन अंदर उसमें पैक कर दिया मुझे पूरी तरह उसमें। और मेरे पापा और मैं सारी रात वहीं सोए रहे। उसके बाद घर वालों से भी कनेक्शन कट गया क्योंकि भूस्खलन से रास्ते सारे बंद हो चुके थे। और मैं और मेरे अंकल जो मेरे पापा के दोस्त थे वो गुम हो गए थे। हमारे पैसे भी सब कुछ ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे किसी तरह प्रबंध करके हम घर पहुँचे। घर आने के बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ से यात्रा से तो पहुँच गया, लेकिन उसके आने के बाद मेरे को टीवी हो गई। टीवी का रोग होने के बाद मेरे को कम से कम 3 महीने तक मुझे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। तो उस मेरी छाती में पूरी तरह पानी भर गया था। एक डॉक्टर विजय ग्रोवर थे टोहाना में, उस टाइम उन्होंने मेरी छाती में से पाइप लगा के 2-3 दिनों में सारा पानी निकाला। लेकिन मेरी टीवी का इलाज चलता रहा और 9 महीने मैंने दवाई खाई। उस दवाई खाने के बाद 9 महीने बाद मैं ठीक हो गया। लेकिन टीवी तो ठीक हो गया, उसके साथ एक और बीमारी मुझे हो गई। मुझे ऐसे लगता जब भी मैं रात को सोता था तो ऐसे लगता था कि मेरी छाती के ऊपर आकर कोई बैठ गया और मेरी छाती को दबा रहा है। ये लगभग उस 97 से लेके और 2007 तक मुझे ये बीमारी रही है। क्योंकि मैं उसके बाद सिरसा यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ पर मैंने एमबीए की। तो वहाँ पे भी रात को मेरे साथ यही बीमारी होती थी। रोज़ रात को मेरे ऊपर लगता था छाती पर आकर कोई बैठ गया और छाती मुझे दबा रहा है। तो मेरे दोस्त मेरे साथ सोते थे, तब जाके कहीं कोई नींद आती थी मुझे, नहीं तो अकेले बहुत डरता था सोने से भी। इसी तरह घटना बीतते बीतते कभी एस्थालीन ले ली, कभी थियो एस्थालीन ले ली, ऐसे करके करके दिन निकालता गया। उसके बाद साईं बाबा का 2006 के बाद साईं बाबा का सीरियल आता था टीवी पर। वो सीरियल देख देख के बाबा से जान पहचान हुई, पर बाबा के प्रति बढ़ता गया मेरा प्यार। फिर 2008 में मेरी जो बैंक में नौकरी लग गई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब शिरडी जाना चाहिए, क्योंकि मैं उस दौरान कभी शिरडी नहीं गया था और ना ही मुझे ये पता था कि शिरडी हिंदुस्तान के किस कोने में है। तो हमने पूछताछ कर कर के मैंने, और सबसे बड़ी बात उस टाइम पैसे भी नहीं थे, क्योंकि जो हमें नौकरी अभी लगी ही थी, अभी तो 15-20 दिन ही हुए होंगे ज्वाइनिंग करने के। तो पैसे भी नहीं थे। और उस टाइम जो बैंक में मैं जॉब लगा था उसमें हमें पहले 2 साल पता नहीं 9 महीने ऐसा लिखा था अपॉइंटमेंट लेटर में भी, सैलरी की जगह 750 रुपये सिर्फ स्टाइफंड मिलेगा। और वो भी अभी तो महीना भी नहीं हुआ था, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे तो मैंने भी कहा कहाँ से अरेंजमेंट करें, कहाँ से, कुछ पूछा नहीं किया। आखिर मैंने मेरे फादर इन लॉ को फ़ोन किया भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा खाता नंबर दे। उन्होंने 2,000 रुपये मेरे खाते में डाल दिए। तो 2,000 रुपये लेके अब मैंने फिर अपने बुआ के लड़के को फ़ोन किया
और उसे कहा कि मुझे चल, अशोक नाम है उसका, प्यार से अशोक का बुलाते हैं। मैं अशोक के चल शिरडी चल के आएंगे। तो वो तैयार हो गया मेरे साथ जाने के लिए। तो हमने टोहाना से सुबह 4 बजे ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए। हमने कहा पता तो था नहीं हमें भी कहाँ पड़ेगा शिरडी, कहाँ उतरना पड़ेगा। हमने कहा दिल्ली पहुँच गए हम उससे 11 साढ़े 11 बजे के लगभग। तो 11:30 बजे दिल्ली पहुंच के फिर हमने दिल्ली स्टेशन से उधर उधर लोगों से पूछताछ की। तो किसी ने बताया कि आप मुंबई की तरफ कोई भी जाने वाली ट्रेन पकड़ लो जो मनमाड़ से होके जाते और मनमाड़ उतर जाना। तो हमने मनमाड़ की टिकट ले ली और रिजर्वेशन का तो पता ही नहीं था हमें भी, रिजर्वेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो जब हम गए तो वहाँ पता लगा भी इस डब्बे में नहीं चढ़ना, ये जर्नल नहीं है ये, तब हमें पता लगा पहली बार भी रिजर्वेशन भी होती है। फिर हमने वो टिकट ले ली, हम जर्नल बोगी में चढ़ने लगे। जर्नल बोगी में ज़्यादा भीड़ थी। तो ट्रेन में चढ़ने के लिए पायदान है, तो उस पायदान पे भी लोग खड़े थे। तो हमने मन में थोड़ा सा ये गया जब आप आ रहे हैं गुरुद्वारा हम कैसे आएंगे क्या करेंगे। तो जो जर्नल था उससे आगे एक विकलांगों वाला डब्बा लगा हुआ, जिसे 2-3 डब्बे लड़के बैठे थे, उन्होंने कब्जा किया था। तो हम जैसे ही डब्बे में चढ़ने लगे खाली सा लगता है, तो हमें वो लेकिन मानना नहीं करते, पता नहीं उसके मन में क्या आई कहाँ जाओगे। हम आराम से टैक्सी भी चलती है और वो बस भी चलती है। तो उस टाइम टैक्सी में किराया तो याद नहीं कितना लगा था, पता नहीं, अब याद नहीं होगा, 15-20 रुपये होगा या 40 होगा, क्योंकि अब तो 150 रुपये ले रहे हैं वो टैक्सी वाले, और बस में 90 रुपये लगते हैं। तो हम वहाँ चले गए शिरडी जाके पहले ही दिन हमने, इतना भी हमें नहीं पता था भी कमरे ले लें क्या ले लें, इतनी भी नॉलेज नहीं होती। तो उस टाइम एक जो पुराना साईं उद्यान है बिल्कुल मंदिर के सामने था, उसमें जाके हमने रात को 20 रुपये वाला 10 रुपये में 10 मिनट गद्दा टाइप मिल जाता था, और वो गद्दा बिछा के सारे उसे अंदर में सोचते थे, और गद्दा लेके साथ में लॉकर का ताले की चाबी दे देते थे। तो वो लेके वो ले ली हमने, और फिर अपना बैग वुग रख के नहा धो के उस लॉकर में सामान रख के और फिर हम दर्शन करने के लिए चले गए। दर्शन पहली बार जब किए बाबा के, तो बाहर आके जैसे गुरुस्थान से निकले, गुरुस्थान के सामने हाँ बाबा का मैंने तो देख ही लिया था भाई, ये बहुत बड़ा रूप आ गया है बाबा का। बस नाम पापा को तो जैसे वो डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी से वैसे ही हमने कहा खांसी की दवाई दे दो, ऐसे ऐसे करके मेरी सांस लेने में वो दिक्कत हो रही है। तो डिस्पेंसरी में उस टाइम एक पीने की दवाई देते थे और बोतल लेके जानी पड़ती थी। तो उसने उस टाइम तो कहा ऐसा करो तुम खाली बोतल ले आना कोई। तो हम उस टाइम आ गए। उसके बाद अगले दिन जब हम गए तो एक छोटी बोतल ले गए खाली, पानी की थी, आधा लीटर की थी, बाकी तो बोतलें कहाँ मिली थी, पानी की बोतल मिली हमें पता नहीं कितनी, उसमें हम लेके चले गए। अगले दिन तो उसने वो दवाई डाल दी। तो पहले दिन तो उदी ले ली थी, उदी से भी फर्क लगा बहुत, उस दिन रात को ठीक रहा मैं पहले दिन शिरडी में। दूसरे दिन वो दवाई ले ली, दवाई से खांसी और ये बिल्कुल ठीक हो, 3-4 दिन तक रहे थे हम। 3-4 दिन पे वो दवाई लेते रहे, रोज़ ले आते थे वहाँ से, पी लेते थे 2 टाइम, और वो 4 दिन वही होगी जो मैंने दवाई ली और उदी ली। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, आज देख लो 2024 हो गई है और 25 आने वाली है। सदगुरु साईंनाथ जी की कृपा से वो रोग आज तक मेरी ज़िंदगी से दूर हो गया। उस दिन के बाद मैं आराम से चल फिर कम से कम 10 किलोमीटर भी मैं चलना चाहूँ तो भी चल जाता हूँ। कई बार वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं, ये करते, माता के दरबार में देखो 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, बिल्कुल चढ़ जाते हैं, कभी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ना चढ़ते ना उतरते, बल्कि जाके बिना वहाँ पे रुके हुए दर्शन करके माता के जाके वापस भी आ जाते हैं।